अंबेडकर जी का अपमान देश में हो रहा है। कोई कह रहा है जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा ही नहीं है, तो कोई कह रहा है हम उनके रास्तों पर चलेंगे नहीं, तो कोई उनको जो है नीला कबूतर कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? नीला कबूतर को तो पढ़ के तो इन लोगों ने पढ़ अपना बना लिया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नीला कबूतर है। इनको नीला कबूतर किसको लगता है? जो अंबेडकर जी की बात करते हैं उनको ये नीला कबूतर लगते हैं। लेकिन यही कबूतर का तो पंख तुमने लगाया ना, तुम पंख लगा के तो तुम उड़ना सीखा है। तुम उड़ना कहाँ से सीखा भाई? कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? जो लेयर तुम बने हो तो कहाँ से बने हैं? ये बने तो उससे अंबेडकर को पढ़ के ही तो बना है ना। अंबेडकर ने लिखा हुआ संविधान को पढ़ के तो बना है। तो नीला कबूतर तो तुम भी हो। तुम नीला कबूतर किसको बोल रहे? पता है इस देश के अंदर जब देखो किसी को नीला कबूतर बोल देंगे, किसी को संतरा बोल देगा, किसी को कुछ बोल देगा। ये देश के अंदर यही सब चल रहा है। रोजगार की बात मत करो और पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, किसी भी चीज के लिए इनके पास सवाल मत करो। बस ये बोल दो कि जो एक बात बता, नीला कबूतर अगर नहीं होता ना तो तुम लोग जो है ना, तुम लोग आज जो पेन पकड़ के जो तुम्हारे घर चल रहा है ना, नीला कबूतर की वजह से घर चल रहा है। समझ गए हो? जो नीला कबूतर बकवास करते रहते हो। आपने किया ही क्या है देश के? ये बकवास करता है। कौन? ये अनिल मिश्रा। और क्या है? ये बकवास करके बैठे हुए हैं। अधिवक्ता है। वो अधिवक्ता है तो क्या करे भाई? ये बकवास करता रहता है तो इनका अधिवक्ता है तो हम इनको सम्मान करते रहे। नीला कबूतर किसको बोल रहे हैं? नीला कबूतर जो तुम बोल रहे हो, नीला कबूतर बोल कैसे रहे हो? किसको बोल रहे नीला कबूतर? आप बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अगुवाई करते, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों में चलते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा को जो फॉलो करते हैं, तुम उनको कहते हो नीला कबूतर। तो हम क्या उनको उनकी बात सुन लेना चाहिए? उनके नाम के पीछे मिश्रा लगा हुआ है तो ये लोग कुछ भी बोलेगा तब सबको सुन लेना चाहिए क्या? ये देश के 85% कौन है? और ये 85% की वजह से देश के अंदर सरकार भी बनता है, सरकार बिगड़ते भी है। लेकिन उसके बाद भी इनको लगता है नीला कबूतर। जिस बाबा साहब को पढ़ के लॉयर बना आपने, और उसके बाद आपका घर का रोटी पानी उसी से ही चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको गालियां देने इनका आदत है ना। इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बकवास करते हैं बाबा साहब का। तो यही तो कह रहे इनका बाप मैं बता रही हूँ, जमीन और आसमान को एक कर लो। तुम बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व नहीं मिटा सकते हो। अस्तित्व मिटाने चले थे ना, ये बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो क्या हुआ? 240 में समेट गए ना। तो इसीलिए बाबा साहब को खास करके जो मानने वाले लोग हैं उनको समझना पड़ेगा। खैर देश तो संविधान से ही चलता है, लेकिन संविधान से चलने के बाद भी इनकी मनमानी जो है देश के अंदर है। इसी वजह से इनको ये लगता है कि अपनी मनमानी करके या अपनी मनमानी को पूरी तरीके से पूरा कर लेगा। संरक्षण कौन कर रहा है? ये देश का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, देश के कानून का, फिर भी जेल से बाहर है। देखिए इनको जो संरक्षण कर रहा है ना, ये सरकार ही कर रहा है। कौन करेगा बताइए? सीजीआई के मुंह पे जूता फेंकता है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होते। जो उनके ऊपर याचिका लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए अभी कह रहे हैं कि जो सीजीआई साहब ने माफ कर दिया, उसके बाद और फिर उसके ऊपर क्यों कार्रवाई करे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो इनके ऊपर कार्रवाई कहाँ से होगा? क्योंकि ये लोग खुद मोहन यादव जो इन्हीं का सरकार, मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए खुद मुख्यमंत्री, उन्हीं के खिलाफ ये लोग बातें करने लग जाते हैं। जब मोहन यादव आरक्षण की सपोर्ट करने लग जाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मोहन यादव के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है, यादव लगा हुआ है, इसीलिए ये लोग उन्हीं के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये इनकी मनोबल बढ़ा हुआ है और इनका मनोबल बढ़ाने वाला सरकार। अंदर में कानून व्यवस्था है, गृह मंत्रालय है, पुलिस प्रशासन है, फिर भी कार्रवाई नहीं करे। क्या वो भी डरे हुए हैं अनिल मिश्रा से? डरे हुए नहीं है। जब ऊपर से पूरी तरीके से लिंक रहता है ना हर चीज को, तो फिर कहां से होगा? इनको इसलिए मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि देश के अंदर आप सब हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो गाना गा रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को कहाँ रखेंगे ये तो बता दे ये लोग। ये जो नीला कबूतर जो बोले रहे, तो नीला कबूतर वाले को कहाँ रखोगे भाई? कहाँ रखोगे नीला कबूतर? तुम्हारे सर पे बैठ के तांडव करेंगे नीला कबूतर। ठीक है, नीला कबूतर किसको बोल रहे हैं? इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा में कोई लगाम नहीं है। उम्र बढ़ते साथ ही साथ इनका दिमाग का जो संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पूरा जिंदगी तो इन्होंने यूं ही निकाल दिया। तो इनको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा तो बोले जो जिसकी वजह से इनको मसाला मिले और इनके ऊपर जो है ये हाईलाइट में आ जाए। इसमें दलित कौन है? दलित कौन है भाई? दलित सनातनी नहीं है क्या? दलितों को तुमने सनातनी से बाहर करके रखा हुआ है। दलित कौन है ये बताओ पहले। दलितों को जो तुम सनातन की जब बात आते है, हिंदू राष्ट्र की बात आते तो दलितों को तुम बना देते हो हिंदू। लेकिन जब बात आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के अधिकार की बात आते हैं, मान सम्मान की बात आते हैं, तो तुम लोग उनको बना दोगे दलित। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के अधिकार ये कहता है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब बिहार के अंदर शायद आपको याद भी होगा, एक जो कुली है
उनको जो है बम ब्लास्ट के बाद कुली को एक संरक्षण मिले थे, उनके साथ 2 गार्ड भी चलता था, पुलिस गार्ड चलते थे। वो कहां से अधिकार मिला था? ये इसीलिए मिला था क्योंकि संविधान अधिकार देते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें देने के लिए सरकार मजबूर हो जाते हैं या न्यायालय जो है इस तरीके की देते हैं। बिल्कुल हर आदमी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हर आदमी को संरक्षण देते हैं, महिला को सम्मान देते हैं और महिलाओं की जो इज्जत और मान सम्मान को आज जो बचा के रख पा रहे हैं या बच पा रहे हैं थोड़ा सा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से है। लेकिन ये लोग बकवास करने वाले जो है बकवास करते रहेंगे। ये लोग महिला विरोधी है, ये लोग जो है मनुवादी है, ये लोग जो है दलित विरोधी है। लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए वीडियो एक वायरल हो रहा है जो अखिलेश यादव के खुद उसमें से मैंने देखा था, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि उसमें ये बोल रहा है कि नीला कबूतर का वो बंद हो जाएगा। तो नीला कबूतर को तुम लोग हटा सकते हो क्या? नीला कबूतर को तुम कर सकते हो? आज मैंने देखा है जो बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करते हैं उनको नीला कबूतर बनने लग जाएंगे, और वही अगर बात करें भगवा के बारे में तो भगवा को भी गलत। देखिए भगवा हमें ये सब नहीं सिखाते, भगवा शांति के प्रतीक है, लेकिन उसको हम लोग उल्टी सीधी बयानबाजी दे के उसको पूरी तरीके से आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण इनका बाप खत्म कर देगा क्या? हाँ, इनके अंदर इतना ताकत है कि आरक्षण खत्म कर दे। ये लोग आरक्षण के विरोध में है। आपको पता है कि इन लोगों को जन्म होते साथ ही इनको सारे अधिकार यही मिल गए हैं, और उसके बाद जो है बाबा साहब आम्बेडकर से लेके ज्योतिबा फूले से लेके और अभी तक का जो लोग है संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो है आरक्षण का जो प्रावधान दिया था कि दबे कुचले जो लोग हैं वो आगे बढ़ सके, इसीलिए आरक्षण का व्यवस्था किए थे। लेकिन आरक्षण को खत्म करने के लिए ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज इनकी जो सीजीआई है वो सीजीआई बन पा रहे हैं। क्यों? एक दलित जो लड़का है वो सीजीआई कैसे बन सके? और इसीलिए कि बन पाए ना क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये सारी व्यवस्था करके गए थे। तो इनको इस चीज जैसे मिर्ची लग रहा है। को लेकर के सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो BN राव साहब का है, ना कि हमने BN राव साहब को हमने ऐसा नहीं बोला। BN राव साहब के लिए भी हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि BN राव साहब ने जो है बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ में रहे, और बाबा साहेब आम्बेडकर भी अगर इस वक्त अगर जिंदा रहते तो वो भी ये गलत बोलना उनको भी पसंद नहीं होता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम जब तुम्हारी और हमारी नहीं करे तो तुम हमें नीला कबूतर ये फलाना अधिकार, दलित समाज को इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? इनको ये अधिकार कहां से मिला? और ये बारंबार ये बोल रहे जा रहे हैं, और उसके बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई नहीं होने का मेन काम यही है कि इनका जो मेन है कनेक्शन कहीं ना कहीं पर है, और यही मध्य प्रदेश के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात ये बताओ, नीला कबूतर बोल रहे तो उनको भी बोलना चाहिए ना कि जात पात को क्यों तुम लोग बोल रहे हो? बातों का बात कर रहे हैं अनिल मिश्रा, ऐसे तो समाज में टकराव पैदा हो जाएगा। टकराव तो हो ही रहे की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो ये भाई एक बात बताओ, इनको टिकट दे दो, है ना, टिकट देके कहीं से भी चुनाव लड़वा लो, इनका जो एक कीड़ा जो काट रहे हैं ना दिमाग में, ये शांत हो जाएगा इनका। ये इसी वजह से तो कर रहे हैं। ये जो है इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इस तरीके की कोई बयानबाजी देते रहूंगे, उल्टा सीधा बातें करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं जो है मेरी टिकट मुझे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि तब ये लड़ेंगे। हाँ, खुश करना चाह रहे इसीलिए तो कहते, नहीं तो हिंदू मुसलमान कर लो, नहीं तो उल्टी सीधी बयानबाजी कर दो, तो इनको टिकट मिल जाएंगे। और टिकट मिलने के बाद फिर क्या होगा? ये चुनाव लड़ लेंगे, हारे जीते इनका जो दिमाग का जो कीड़ा है ये शांत तो हो जाएगा। कम से कम इनका कहीं टिकट दे दो भाई, टिकट देके कहीं से चुनाव लड़वा दो, जो इनका दिमाग का जो संतुलन बिगड़ रहा है ना, संतुलन उसमें आ जाएंगे। गंदा आदमी बोल रहा है, ये औकात है इनका, ये औकात है बाबा साहेब आम्बेडकर की मुकाबला करना। बाबा साहेब जो है ना 32 डिग्री लेके बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए वो इंसान महिला को समझे थे। तो तुम्हारी औकात है, तुम आसमान और जमीन एक भी कर लोगे ना तब भी तुम नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो तुम्हारी औकात नहीं है। सीजीआई साहब को गाली देना, जूता फेंकना या बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करना, ये सिर्फ दलित होने की वजह से हो? और किसके लिए हो रहा है भाई? आप बताइए ना, किसी मिश्रा, किसी शर्मा, किसी ऐसे कोई अपर कास्ट के जो कहते हैं खुद को अपर कास्ट, उनको आप फेंक के देखो क्या होता है, तुरंत एक्शन हो जाएंगे। आप देखे ना, तुरंत करके आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। और क्या है, जात पात का जो देश के अंदर ये सारी चीजें हो रहा है, देश के अंदर 2 ही चीज हो रहा है, एक धर्म हो रहा है, एक जात हो रहा है, बस इसके सिवा कुछ हो रहा है देश के अंदर। देश के अंदर रोजगार की बात मत करो, देश के अंदर महिला सुरक्षा की बात मत करो, देश के अंदर जो है रोजगारी मत मांगो, महंगाई पे बात मत करो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात मत करो। आज स्कूल कहाँ बंद हो रहा है उसमें